लगे वही केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक तो जैसा कि आप जानते हैं कि पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन ही होगा। अब इंट्रोडक्शन के अंदर हम आपसे बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास पहले थी वो हम देखते हैं। व्हाट इज केमिस्ट्री। अब व्हाट इज केमिस्ट्री की जहाँ तक बात है, ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं है, एक फ्रेज अक्सर आमतौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। उस फ्रेज के वो फ्रेज जो है वो ये कहता है कि केमिस्ट्री इज जस्ट लाइक अ मिस्ट्री। अब मिस्ट्री ऐसी चीज को कहते हैं, कोई भी ऐसी चीज जो कि बहुत ज्यादा ट्रिकी हो या कोई भी ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा पजलिंग हो, जो बहुत परेशान कर रही हो, मतलब उसको हल करने के लिए आपको थोड़ा बहुत दिमाग आपको खर्च करना पड़े, वो चीज क्या कहलाएगी? मिस्ट्री। अब जहां तक मिस्ट्री की बात है तो ऐसी ही एक चीज हमारे पास आ जाती है जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं? केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री और मिस्ट्री इस somehow कैरिंग सेम मीनिंग, दोनों की ऑलमोस्ट सेम मीनिंग दी जाती है क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा पजलिंग होती है। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि आपको इरिटेट करेंगी क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जिनको समझने में बहुत टाइम कंज्यूम होता है आपका। अब पहले मैं अगर इस चीज़ को डिफाइन करने लगूँ तो मेरे पास कुछ टर्म्स हैं, अगर हम उन्हें देखें तो इस बात को हम आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। हम अगर किसी भी चीज़ को देखते हैं तो या कोई भी सब्जेक्ट हम देखें तो उस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें उस सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। अब सब्जेक्ट क्या है, क्या कहना चाह रहा है, क्या स्टोरी थी सब्जेक्ट की एवोल्यूशन के पीछे, हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, सही है, और ऐसी क्या बात है जो हम इस सब्जेक्ट को पढ़ लें तो हमें एक कोई बेनिफिट हासिल होगा। तो ओरिजिन की जहाँ तक बात है तो ओरिजिन ये हमें बताती है कि केमिस्ट्री जो थी अर्लियर टाइम्स में मुस्लिम साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस कराई थी, सही। और जब मुस्लिम साइंटिस्ट ने इसको इंट्रोड्यूस कराया तो इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसको एज एक्सपेरिमेंटल साइंस भी मुस्लिम साइंटिस्ट ने ही इंट्रोड्यूस करा। एक्सपेरिमेंटल साइंस ऐसे कह लीजिए जो कि हमारे लैब में काम सारे परफॉर्म करे जाते हैं, सही है, जिसमें हम बीगर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, पिपेट, पिपेट, फनल, ग्लास रॉड, सही। अब हमने कहा जितनी भी ये चीज़ें हम लैब में इस्तेमाल करते हैं वो सारी किसने हमें इंट्रोड्यूस कराई? मुस्लिम साइंटिस्ट ने। अब ओरिजिन की जहाँ तक बात है तो ओरिजिन हमने यहाँ से लिया कि जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे उनका ये ख्याल था कि अगर हम हर चीज़ को गोल्ड में कन्वर्ट कर दें, किस चीज़ में कन्वर्ट कर दें? गोल्ड में, तो हमारी जो काफ़ी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं वो हम उनको टेक ओवर कर लेंगे। अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को टेक ओवर करने के लिए उन्होंने इतने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करे, इतने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करे कि उसमें कामयाब तो खैर नहीं हुए, बट हुआ ये कि उनके इन एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने की वजह से हमें काफ़ी सारी बातें पता चली। अब वो बातें क्या थी वो तो हम आगे फर्दर जब हम अपने टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे वो तो हम तब डिस्कस करेंगे, पर मैंने कहा कि जब हम इसकी ओरिजिन की बात करें तो उन्होंने क्या कहा था कि हम हर चीज़ को अगर गोल्ड में कन्वर्ट कर दें, सही, गोल्ड जस्ट लाइक पहले करेंसी के तौर पर इस्तेमाल होता था, सही। नेक्स्ट जो थिंग है हमारे पास, सही, वो आ जाती है हमारे पास इसकी इम्पोर्टेंस। अब इम्पोर्टेंस हर सब्जेक्ट की अपनी जगह है। इम्पोर्टेंस की जहाँ तक बात है केमिस्ट्री की, तो इम्पोर्टेंस में हम आपसे कहेंगे जी इसकी ही क्या है, इसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है? कोई सब्जेक्ट है जिसकी कोई इम्पोर्टेंस भी होगी? ये वो सब्जेक्ट है जिसके बिना आपका खाना पीना सोना ये सब चीज़ नहीं चल सकती, क्योंकि हर टाइम आपको इस सब्जेक्ट की ज़रूरत है। ये सब्जेक्ट हर टाइम आपके लिए कोई ना कोई काम कर रहा है, कोई ऐसा टाइम नहीं है जिसके जो आप इसके बिना सर्वाइव कर सको, सही है। अगर इस सब्जेक्ट को हटा दें या वो चीज़ें जो ये आपको दे रहा है या वो चीज़ें जो केमिस्ट्री से हमें मिल रही हैं, जो केमिकल्स रिलेटेड है, अगर हम उसको अपनी लाइफ से हटा दें तो हमारी लाइफ काफ़ी डिस्टर्बिंग हो जाएगी। जस्ट लाइक मैं कहूँ आपसे, सुबह उठने से शुरू करें तो हमने कहा कि सुबह उठते ही हमें जिस चीज़ की नीड होती है वो क्या है हमारे पास? टूथपेस्ट। कौन बना के दे रहा है? केमिस्ट्री। नेक्स्ट अगर हम बात करें शू पॉलिश, कहाँ से आ रही है? कौन बना के दे रहा है? केमिस्ट्री। नेक्स्ट मैं आपसे बात करूं तो मैंने कहा आपसे आपके पास काफ़ी सारे ऐसी मेकअप प्रोडक्ट्स होती हैं, सही, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि
इस्तेमाल करी जा रही होती हैं, सही है। और कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में हमें ये भी कहा जाता है कि कैंसर कॉजिंग है, अगर आप इनको इस्तेमाल करेंगे तो स्किन डैमेज होगी, या आपकी जो स्किन की फॉर्मेशन है उसमें कोई डिस्टर्बेंस कॉज हो जाएगी, इससे स्कार्स बन जाएंगे आपकी स्किन पे, स्पॉट्स आना शुरू हो जाएंगे, या एक्नी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सब कौन बता रहा है हमें? केमिस्ट्री, क्योंकि वो केमिकल से डीलिंग करना इनका रोज का काम है। अब केमिकल्स के बारे में इनसे बेहतर और कौन जान सकता है। अब इम्पोर्टेंस की जहाँ तक बात है तो मैंने कहा आप इतनी दूर नहीं जाएं कि शू पॉलिश, टूथपेस्ट, फलाना ढिमाका, इतनी इतनी दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। हम चलते हैं किचन की तरफ। आपके जो सबसे करीबी केमिस्ट्री लैब है वो है आपका अपना किचन। अब किचन में हम चलें तो किचन में हमें क्या चीज़ मिलती है? जितने भी हम किचन में काम परफॉर्म कर रहे होते हैं वो सारे क्या है? हमारी केमिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें हैं। लेट्स सपोज चाय बनानी है। अब चाय जब आप बना रहे हो तो आपके पास, मैंने कहा कि आपने हर चीज़ जो उसके इंग्रेडिएंट्स थे वो आपने ऐड करे, चाहे वो पत्ती डाल दी, आपने चीनी डाल दी, पानी ऐड कर दिया, आपने दूध डाल दिया, उसको पकने दिया अच्छे तरीके से, फिर आपने उसको फिल्टर आउट करा। तो फिल्टर आउट करने के बाद जो आपको प्रोडक्ट मिली वो प्रोडक्ट क्या थी? आपके पास चाय। पर वो वैसी नहीं थी जैसा इनिशियली आपको वो दिख रही थी। इनिशियली पत्ती का कलर ब्लैक था, पकने के बाद ही ब्लैक ही रहता है, पर शक्कर गायब हो गई। दूध वाइट था पर वो अचानक से गायब हो गया, कहाँ गया? वो सब चीजें अपने असरात यानी कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी थी वो तो मौजूद रही, बट उनकी जो एग्जिस्टेंस थी वो अब यहाँ से कम हो चुकी है। हमने क्या कहा? फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें कोई भी एलिमेंट या सब्सटेंस अपनी एग्जिस्टेंस को जाहिर करे, हालांकि खुद वो वहाँ विजिबल ना हो। ऐसा एलिमेंट या सब्सटेंस जो कि अपनी एग्जिस्टेंस को जाहिर करे हालांकि वो खुद विजिबल ना हो, वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? किसी भी चीज की फिजिकल प्रॉपर्टी। अब ये तो हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी। आप किचन में जितने भी काम कर रहे हो, आपने खाना पकाया, खाना पकाने में आपने नमक का इस्तेमाल करा। अब ऐसा तो नहीं है कि नमक का पूरा एक जो मतलब स्टोन टाइप से बने होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, नमक के कंकड़ टाइप से बने। अब ऐसा तो नहीं कि पूरे पूरे कंकड़ हम डालेंगे, हम उसको पका देंगे ऐसे करके छिड़कते हैं। तो हमने कहा कि जो नमक है दिखता नहीं है पर उसका टेस्ट महसूस हो रहा होता है। टेस्ट महसूस हो रहा है तो टेस्ट एक क्या है हमारे पास? फिजिकल प्रॉपर्टी, सही है। हमने कहा आपसे कि डिफ्यूजन, आप रमजानों में शरबत बनाते हैं। अब जो शरबत बन रहा है हमारे पास, हमने रोज़ा उसके अंदर शामिल करा तो वो क्या कर रहा है? हमारे पास डिफ्यूजन हमें देखने को मिल रही है। अब डिफ्यूजन क्या है? किसी भी ऐसी चीज़ का जो कि हायर कंसंट्रेशन में हो वो उस जगह चली जाए जहाँ उस चीज़ की कंसंट्रेशन लो हो। लेट सपोज जहाँ मैंने रोज़ा ऐड करा वहाँ ज़्यादा थी कंसंट्रेशन। ये एक बीकर है, इस बीकर में पानी है, शक्कर है, और मैंने रोज़ा इसमें ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद मैंने कहा आपसे कि यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो जो ऊपर वाला एरिया यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा थी बनस्बत लोअर वाले एरिया में, तो मैंने कहा यहाँ से वो ट्रैवल करके कहाँ जाएगा? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन को मूव करना शुरू करेगा। तो ये तो हो गई एक एग्जाम्पल। अब जहाँ तक बात आएगी कि भाई ये बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, तो मुश्किल जब तक नहीं होगा तब तक आपको पढ़ने में मजा भी नहीं आएगा। मैं कहूँ आप एक गेम खेलते हो, लेट्स सपोज आप एक गेम खेलते हो, उस गेम में अगर हर लेवल ऐसा हो कि बस आप जीते चले जा रहे हो, भले आप आउट भी हो रहे हो पर आउट होने का कोई चांस ही नहीं है। कोई गेम था उसको आपने हैक कर लिया, ना आप आउट हो गए, ना आपकी फील्ड कम होगी, ना कुछ, तो क्या मजा आ रहा है? एक टाइम ऐसा आएगा आप बोर हो जाओगे और खेलना बंद कर दोगे, सही है। जब तक आपको हर्डल्स नहीं मिलते, आपको चैलेंजेस नहीं मिलते, तब तक कोई काम करने में हमें मजा नहीं आता। जब तक हमारी ईगो को कोई हर्ट नहीं करता तब तक हमें उस काम को करने में मजा नहीं आता। हमें चैलेंजेस पसंद होते हैं। हम रोजमर्रा के जो काम कर रहे हैं वो सब क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि हमें रोजाना कोई ना कोई चैलेंज ऐसा मिल रहा होता है जिसको हम कंप्लीट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट हमने क्या बात की? ओरिजिन की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस, और उसके बाद जो हम फर्दर उसको बात करेंगे वो है उसकी एप्लीकेशन। अब इसकी एप्लीकेशन की जहाँ तक हमारे पास बात है तो एप्लीकेशन तो बहुत एक वास्ट है, बट कुछ मैं आपके सामने बताऊं तो एप्लीकेशंस के अंदर जो सबसे पहली चीज़ आ जाती है, आपने सुना हो कि भाई जो पहले की ग़िज़ाएँ थी उसमें बहुत ज़्यादा ताकत थी, सही है, क्योंकि वो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के ज़रिए से चीज़ों को ग्रो करते थे। अब क्या है, सारी चीज़ें आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करी जा रही हैं। आर्टिफिशियली कैसे? हम कम टाइम में किसी भी चीज़ को इतनी टाइम मतलब इतनी जल्दी ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि आपने जो मुर्गियाँ होती हैं मतलब वो फार्मिंग मुर्गियाँ जिसे कहते हैं वाइट चिकन। वाइट चिकन का क्या मसला है? वो मैक्सिमम 30 डेज के अंदर इनकी इतनी एज हो जाती है कि वो मतलब एक अडल्ट बन जाती है और उनको फिर स्लॉटर करके खा लिया जाता है। यानी कम टाइम में आपको ज़्यादा प्रोडक्शन मिलती है। किसकी वजह से?
फर्टिलाइजर्स की वजह से। आपके जो फ्रूट्स हैं उनके अंदर ये बात तो हम मानेंगे कि उनकी जो ग़िज़ाइयत है वो कम हो गई, बट आपको प्रोडक्शन ज़्यादा मिल रही है किस वजह से? फर्टिलाइजर्स की वजह से। सही है। आपकी जो फसलें पहले तबाह हो जाती थी, जैसे कि कोई पेस्ट आ गया या कोई ऐसे कीड़े मकोड़े होते थे जो कि पूरी पूरी फसलें तबाह कर देते थे। अब उन फसलों को बचाने के लिए जो हमारे पास चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई गई, वो क्या चीज़ इंट्रोड्यूस कराई गई हमारे पास? पेस्टिसाइड। कौन बना के दे रहा है? केमिस्ट्री। कहाँ बन रही है? इंडस्ट्रीज में। तो ये एक इसकी क्या होगी? इसकी एप्लीकेशन। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूँ, क्या क्या बता दिया? फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स के अलावा हम आपसे बात करें तो इंक्यूबेटर। अब हमने कहा कि भाई एक ऐसी मशीन जो कि जैसे पहले हम अंडे को मुर्गी के नीचे रखते थे, वो 21 दिन 22 दिन ऐसे रखते थे उसको, और वो हैच हो जाते थे। पर अब ऐसा क्या है कि वो मशीन के अंदर हम अंडों को रखते हैं और वो थोड़े ही टाइम में, मतलब जैसा कि वहाँ सेम इफेक्ट होता है, यहाँ कम टाइम में वही इफेक्ट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इंक्यूबेटर की मदद से। तो ये केमिस्ट्री की काफ़ी सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो कि हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। सही। अब ये तो हो गई सिर्फ इसकी ओरिजिन इंपॉर्टेंस और इसकी एप्लीकेशन। अब डेफिनेशन की जहाँ तक बात है वो हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।